नमस्कार, मैं पंडित करमवीर अनुरागी आपका अपने YouTube चैनल रामसिरी कुंडली दर्पण में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे विषय को लेकर आए हैं जो आम आदमी से जुड़ा हुआ है। आज के दौर का हर आदमी कर्ज को लेकर बहुत परेशान है। कभी ना कभी किसी न किसी कारण से कर्ज लेना ही पड़ जाता है। कर्ज तो ले लिया, मगर दिक्कत क्या आती है उसको चुकाने में। चुकाना तो चाहते हैं मगर चुका ही नहीं पाते। कभी कुछ कारण हो जाता है, कभी कुछ कारण हो जाता है और कर्ज बढ़ता चला जाता है। ना चाहकर भी देनदारी बढ़ती जा रही है। इंसान सोचता है मैं क्या करूं, कैसे कर्ज को चुकाऊं, कैसे साहूकार का या बैंक से कर्ज लिया है या प्राइवेट लोगों से कर्ज लिया हुआ है। किसी ने बैंक से कर्ज लिया हुआ है, किसी ने साहूकार से लिया हुआ है, किसी ने मित्र से लिया है, किसी ने रिश्तेदार से लिया है। और ये सभी लोग किसी न किसी रूप में ऐसा टॉर्चर करते हैं कि आदमी परेशान हो जाता है कि क्या करूं, या तो मैं मर जाऊं या जी जाऊं, करूं तो करूं क्या, कैसे इनका कर्जा चुकाऊं। तो ऐसे भाइयों के लिए मैं एक अचूक उपाय लेके आया हूं, जिसको करने से उनका कर्जा निश्चित ही तौर पर चुक जाएगा। मगर इसके लिए आपका आत्मविश्वास मजबूत होना चाहिए, आपकी श्रद्धा मजबूत होनी चाहिए, आपका भाव मजबूत होना चाहिए। क्या मुझे कर्ज चुकाना है, मुझे मेहनत करनी है और मैं कर्ज को चुका के ही रहूँगा। अगर आप कर्ज चुकाना चाहते हैं, अगर आपने कर्ज ले रखा है, तो आपके लिए उपाय कारगर साबित होगा। आपको क्या करना है, आपको रामचरितमानस के बालकांड का नित्य ही एक पाठ जरूर करना है और ऐसा आपको 6 महीने तक लगातार करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका कर्जा अवश्य चुकेगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। क्या आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं आ रहा? नहीं, मगर ये सत्य कह रहा हूँ मैं, और ये मेरी वाणी नहीं है, ये धीरेन्द्र शास्त्री के गुरु की वाणी है। एक बार की बात है, रामभद्राचार्य के गुरु जब वो बनारस में पढ़ते थे, रामभद्राचार्य जी बनारस में विद्याध्ययन जब करते थे, तो उनके जो गुरु थे बड़े परेशान बैठे हुए थे। तो रामभद्राचार्य जी ने उनसे पूछा, क्या बात है गुरुजी, आप कैसे परेशान हो? आज आपकी बात से कुछ ऐसा लग रहा है कि आप उदास हो। तो कहने लगे, क्या बताऊँ मैं बेटा, मेरे बच्चों के कारण मुझ पर 9 लाख का कर्जा हो गया है। अब सोच रहा हूँ मैं कैसे चुकाऊँ। ना तो कोई आमदनी का जरिया है, ना ही कुछ समझ में आ रहा है कि कर्जा चुकेगा कैसे ये। तो रामभद्राचार्य जी ने अपने गुरु से कहा कि गुरुजी आप परेशान मत होइए, आपका कर्जा अवश्य चुकेगा। इसके लिए आपको रामचरितमानस के बालकांड का पाठ 6 महीने तक प्रतिदिन एक पाठ प्रतिदिन करना है आपको। तो उनके गुरुजी बोलने लगे कि ऐसा करने से हमारे कर्जा चुक जाएगा। उन्होंने कहा आप निश्चिंत रहिए, आप विश्वास कीजिए मुझ पर और आप भी पाठ कीजिए, मैं भी पाठ करूँगा। और ऐसा लगातार नित्य ही वो पाठ करना उन्होंने रामचरितमानस का पाठ करना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे महीने बीतने लगे और 6 महीने बीतने में सिर्फ 3 दिन शेष रह गए। वो अपने रामभद्राचार्य जी अपने मन में सोचने लगे कि कहीं ऐसा ना हो कि मतलब मेरी ज़बान झूठी हो जाए, और क्या पता नहीं गुरुजी के मन में विश्वास है कि नहीं है। उन्होंने कहा गुरुजी आप चिंता मत कीजिए, आपका कर्जा जरूर चुकेगा। आप रामचरितमानस पर आप पूरा दृढ़ विश्वास श्रद्धा भाव रखिए। तो उनके गुरुजी ने कहा कि मेरे सामने की बात है ये। मुझको व्याकरण के लिए गुरुजी रात के 12 बजे करीब बुलाते थे, तो उस समय मैं उपस्थित था। जब पूरे 6 महीने पूरे हो गए तो एक व्यक्ति उनके पास आया मेरे गुरुजी के पास, और मैं उस समय साथ में था उनके। तो उन्होंने आके प्रणाम किया उस आदमी ने गुरुजी को, और कहा कि मैं प्रभु की इच्छा से, प्रभु की प्रेरणा से आपके पास आया हूँ, आपका कर्जा है। तो उनके गुरुजी कहने लगे कि आपको कैसे पता? उन्होंने कहा कि मुझे ईश्वरीय प्रेरणा हुई है, मुझे ईश्वरीय प्रेरणा हुई है, इसी कारण मैं आपका कर्जा चुकाने के लिए 10 लाख रुपया लेके आया हूँ प्रभु की इच्छा से। तो गुरुजी को बहुत आश्चर्य हुआ, मगर उन्होंने कहा नहीं, हम सिर्फ 9 ही लाख रुपया लेंगे। और उन्होंने गिन के 9 लाख रुपया ले लिया
और 1 लाख रुपया वापस कर दिया। उसका उन्होंने क्या किया ये हम नहीं जानते। तो जब वो व्यक्ति चला गया तो रामभद्राचार्य जी ने अपने गुरु से कहा, देखा गुरु जी आपने प्रभु की लीला, प्रभु का चमत्कार, रामचरितमानस का चमत्कार। तो उन्होंने कहा, हाँ बेटा, हाँ तुमने सही कहा था, मैं खुद आश्चर्यचकित हूँ। और उन्होंने फिर 9 लाख रुपया जो जिसका कर्जा था उसको चुका दिया। और ये बिल्कुल सत्य घटना है, इसे आप झूठ ना माने। इसलिए रामचरितमानस में बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है, बहुत अलौकिक है ये रामचरितमानस। जो जन इस पर विश्वास करके इसका पाठ करता है तो उसको लाभ अवश्य मिलता है। इसी तरह अगर आपको भी किसी को कर्जा हो और वो चुकाना चाहता है और मन के अंदर श्रद्धा है, विश्वास है, तो आप भी नित्य प्रति 1 पाठ रामचरितमानस के बालकांड का अवश्य कीजिए। और 6 महीने तक आप लगातार पाठ करते हैं तो आपके साथ भी कुछ ऐसी अलौकिक घटना घटेगी। मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप काम का उद्योग करना छोड़ दें या अपना काम ना करें या कोई युक्ति ना लड़ाएं। आपको कार्य भी करना है, श्रद्धा भी रखनी है और पाठ भी करना है, और आपका भी कर्जा जरूर चुकेगा। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा और ये उपाय आपको कारगर लगेगा। इसको आप जीवन में ज़रूर अपनाएंगे और इस उपाय को ज़रूर करेंगे। यही मेरी आपसे आशा है, विनती है। इसको आप अपने जीवन में ढालें। रामचरितमानस के बालकांड का पाठ अवश्य करें और अपने दोस्तों को भी बताएं, मित्रों को भी बताएं, जिससे इसका लाभ सभी को मिल सके, सभी को प्राप्त हो सके। और इसके साथ ही हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपसे आशा है कि आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और लोगों को भी इसका लाभ प्राप्त होगा। राधे राधे।